अरुणेश यादव जी, क्या इस बात में दम है या नहीं कि राजनीतिक दल और राजनेता घटना की गंभीरता से प्रभावित नहीं होते, उस घटना से बोट का खेल कितना किस सीमा तक किधर लेफ्ट या राइट जा सकता है उस बात से वो अपनी भूमिका तय करते हैं। ये जो आरोप उछल रहा है यहां तक भी पहुंचा होगा, सब सभी देख ही रहे आजकल तो, और इसके पक्ष में लोग दसियों उदाहरण भी दे रहे हैं। इस बात में दम लग रहे हैं ना कि जब उनको लगता है कि बिखरा हुआ बोट है, बोले छोड़ो यार, संवेदना व्यक्त कर दी, लिख दो कि बहुत गंभीर है, मेरी पूरी संवेदनाएं, हृदय से दुखी हूं, अब बवाल काटो। क्या बोले हाथरस में कुछ हो तो बताना, वहां चलेंगे, नोएडा में कुछ हो तो वहां चलेंगे, गाड़ी घोड़ा तैयार रखना। नहीं, कानपुर देहात नहीं जाएंगे। नहीं, जहां तक तो मैं समझता हूं कि ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है, और अभी जो ये मामला है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। भैया हाथरस में क्या सत्यनारायण कथा हो रही थी, बात संवेदनशील नहीं था। वहां ऐसा राहुल गांधी प्रियंका गांधी किस लिए निकले थे? वो जानते थे हम नहीं जा पाएंगे, फिर भी निकले क्यों? वहां पे मसला ये था कि वहां शासन प्रशासन ने जो पीड़ित के जो दोषी थे उनका पक्ष लिया था, और वहां मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया था। यहाँ तो अच्छा, तो आप जज हैं क्या कि पेचीदे मामले में राहुल गांधी जाएंगे? राहुल गांधी तो जज है नहीं। यहाँ भी बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जो शीर्ष नेता है वो यहाँ भी पहुंचेंगे। अरे भाई, खाबरी तो शीर्ष नेता नहीं है यार, अब बताओ खाबरी को भी शीर्ष नेता बता दोगे आप? नहीं, खाबरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यादव जी आप जानते हो हमारा मन मिजाज, कहाँ चक्कर पड़े हो? खाबरी जी कहाँ चक्कर पड़े हो? अब मनोज पांडे और खाबरी दोनों अच्छे नेता, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन ना वो मनोज पांडे शिवपाल यादव हो सकते हैं, ना रामगोपाल हो सकते हैं, ठीक, और ना ये राहुल गांधी हो सकते हैं, ना प्रियंका गांधी हो सकते हैं, इतना तो ख्याल करो। जो शीर्ष नेता है वो भी पहुंचेंगे। अभी 1-2 दिन का थोड़ा बीजेपी को समय दिया गया है कि जो दोषी है उन पे अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाती है, और अगर इसमें बीजेपी कार्रवाई उसके बाद कार्रवाई कराने आएंगे। नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे कल या परसों शीर्ष नेता पहुंचेंगे। अब तो ठंड भी कम हो गई डॉक्टर साहब। नहीं करना चाहता हूं कि प्रियंका जी या राहुल जी में से कोई नेता अवश्य पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, अब तो ठंड भी कम हो गई, ना पाला पड़ रहा है, ना ठंड है, मौसम भी अच्छा है, अब घूम आते। ठंड से तो हमारे नेता कहाँ डरे हैं? ठंड का तो वो देख लीजिए आप, राहुल जी तो पूरा टी शर्ट में उन्होंने पूरी यात्रा, टी शर्ट में हम नहीं जाएंगे, वो मामला अलग है, वो हो चुकी, उसमें बहस हम काय को बहस करें, उनकी मर्जी, टी शर्ट पहने, बनियान पहने, कोट पहने, उनकी मर्जी, उसको विषय नहीं। उमेश यादव जी, फिर हम वहीं आते हैं कि बड़े बड़ी जमीनें, ठीक, कोई जिला ऐसा नहीं जहां कब्जा नहीं, क्या सैकड़ों एकड़ जमीन जहां दबी नहीं हो, क्या उस पे कमर्शियल चीजें बन गई, चल रही हैं, ठीक, कहीं सपा का संरक्षण, कहीं बसपा का, कहीं भाजपा का, कहीं कांग्रेस का, कहीं बाहुबली का, कहीं महाबली का, ये सब चल ही रहा, इसमें कोई नई बात तुम्हें बता नहीं रहा, ठीक। ये जो झुग्गी डाल ले, वहां चाय की गुमटी खोल ले, आटा की चक्की खोल ले, ये डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एडीजी, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, पूरा अमला इसी वो दूरबीन लेके घूमता रहता है कि भाई चक्की कहाँ खोली, झोपड़ी कहाँ पड़ी, उसको धस्तीभूत करना है। मैं ये अतिरिक्त रुचि जो आई ना कानपुर देहात और सीतापुर, ये यूं ही तो नहीं आई, अभी मैं इसका रहस्य पता कर पा रहा हूं। आपको कुछ समझ में आया तो आप प्रकाश डालो। सरकारी आदमी यूं ही नहीं चलता ना, उसके पीछे कोई बैटरी होनी चाहिए चलाने के लिए। मैं बैटरी खोज रहा हूं। उमेश यादव, आप जमीन के आदमी हो, बताओ भैया, आपको समझ आ रही कोई बैटरी? देखिए, मैं अमिताभ जी आपसे कहूं जी, पूरे उत्तर प्रदेश में है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने जो ये बुलडोजर की व्यवस्थाएं चलाई, मैं उसके पक्षधर में था।
कल परसों तक की जो घटना हुई है, उससे पहले मैं खुले मन से, मैंने कई बार कहा, खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि जो माफियाओं पे अंकुश लगाया है, काबिले तारीफ है। इससे बाहर के लोगों का उत्तर प्रदेश में आना सुगम हुआ। बहुत सी वो खैर अलग विषय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जो पारदर्शिता है प्रत्येक जनपद के अधिकारियों में, ये बहुत समीक्षा और समझने का विषय है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो बैठ के प्रत्येक जिलों में अधिकारियों को भेजने का काम करती है, जो जिम्मेदार लोग हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आदरणीय गृह मंत्री, गृह सचिव, अथवा जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री का, उनको कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए। कपिल जी बोल लेने दीजिए। कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जो वास्तविक माफिया है, उनका स्पष्ट एक थानेवार, वो एक लिस्ट बने, उनके खिलाफ सच्ची कार्रवाई हो, मैं उसका पक्षधर हूं। लेकिन देखिए, जो अधिकारी जो सच में माफियाओं के, बदमाशों के, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, उनको इनाम मिले। और जैसी ये जो सर्कस कर रही थी कानपुर देहात की डीएम, मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो थिरक रही थी, ऐसे अधिकारियों को तत्काल मुकदमा लिखा के इनको जेल को भेजने का काम कर रहे, और उनके ऊपर वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ होती है, ना कि आईएएस, पीसीएस और आईपीएस का लिहाज किया जाना चाहिए। देखिए कहीं पे क्या है, अभी मैं सुन रहा था आपको, होता क्या है आदरणीय अमिताभ जी, कि अधिकारियों को ये जो अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं, इन अधिकारों का वो दुरुपयोग करते हैं। ठीक, स्थानीय नेताओं के साथ, स्थानीय लोगों ठीक के साथ मिलकर जो अपराधी है वो ठीक है। उमेश बाबू, ठीक है, मैं एक प्रश्न, कपिश बाबू अभी रुको, मैं एक प्रश्न लेके त्रिवेदी जी के पास चल लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारी बहस दो चेहरों, दो वर्ग में घूम रही है त्रिवेदी जी। एक अतीक और मुख्तार जैसे बाहुबली भूमाफिया हैं, दूसरा ये दीक्षित परिवार और सीतापुर वाला जो कैंसरग्रस्त गरीब, इनके। मैं तीसरे वर्ग की ओर निगाह आपके लिए जाना चाहता हूं, क्या, जिसको सुविधा के लिए छोड़ दिया है चर्चा में लाने से, जिस कारण से, या ध्यान ना आया हो किसी को। एक कई देशों में जिसकी शाखाएं हैं, एक ऐसा शिक्षण संस्थान भारत का है, उसको एक अथॉरिटी ने, बाकी जमीन तो हुई हुई, छोड़िए, मैं एक प्रश्न बता, उससे 30 एकड़ 40 एकड़ टाइप की कुछ एक एग्रीमेंट हो गया कि जी हम इसमें हरियाली पैदा करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, सबको मिलेगी। ठीक हो गया भाई, इसमें कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा, दिस नहीं होगा, दैट बोले, सब में दस्तखत कर दी। उनने अंदर ले ली यूनिवर्सिटी की, पार्किंग बना दी, कैंटीन खोल दी। ऐसी जगहों पर निगाह नहीं जाती। नहीं, ये चक्की क्यों दिखती है त्रिवेदी जी? वो नहीं दिख रहा 33 एकड़ जो कई 100 करोड़ का है, कई 100 करोड़। क्या वहां कोई नहीं जाता मोटरसाइकिल लेके कि हाँ जी कागज दिखाओ? जो मॉल बन गए, नहीं पता हो शासन को तो हम लोग भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, नहीं? लेकिन जो इतने प्रत्युत्पन्न मती अधिकारी हैं जो चक्की ढूंढने ले रहे हैं, उनको इस काम में क्यों नहीं लगाते हैं आप त्रिवेदी जी? अमिताभ जी देखिए, खाली मैं गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूं, यहाँ 250 फार्म हाउस तोड़े गए हैं और जमीन कब्जे में ली गई है। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। जहां आप 1000 कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहां कहीं एक गलती होती या 2 गलतियां, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रशासन ने गलती नहीं करी है, गलती होती है। अगर गलती ना होती तो कानून की, जज की, वकील की, हमारी और कपिश जी की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर सब कुछ कानून से हो जाता तो ये जहां गलती होती वहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व की जरूरत पड़ती, वहीं उस पर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो दुखद घटना घटी है, इसके पीछे 3000 एकड़ जमीन, 3000 करोड़ की जमीन ली भी गई है। आज माफिया से जो उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है, बाहुबली नाम हमारे शब्दकोश से हटा है, उसकी कोई ना कोई वजह है। लेकिन अगर इस तरह की एक दो गलतियां होती हैं, भूषण सिंह हट गए क्या? कौन सा नाम आपके हट गया? मैं चाहता था ये बहस इधर जाएगी। 145 आपराधिक लोग जो हैं वो आपके मंत्री में डिप्टी मुख्यमंत्री पे नहीं है संज्ञेधारों के मामले, इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर लेपन लग गया क्या? उनकी धाराओं पे लेप देंगे तो भाई उनमें और अन्य में क्या अंतर? और मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, 3000 करोड़ की आपने जमीन अटैच कराई है,
आप मुझे बताइए, आप तो एडवोकेट हैं, सरकार ने अगर कोई कब्जा खाली करा लिया तो वो हो गया, सरकार का हो गया, अटैच कराई, एक भी फिट आपने माननीय न्यायालय से अटैच कराई? दूसरा मैं पूछता हूं आपसे, अगर कहीं स्टे ऑर्डर बना हुआ है या कोई मामला न्यायालय में लटका हुआ है उसी संबंधित चीजों को लेके, और ऐसा अमानवीय व्यवहार आपके अधिकारियों ने जो किया, और उस पर भी लानत की खयानत आपकी जो मंत्री जी हैं उनके साथ जो गई हुई थी। अमिताभ जी देखिए, सपा के कार्यकाल में जो इनका कार्यकाल जिस दिन शुरू हुआ था, मैं उसका बता दूं कि 28, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। 28 विधायक 93 में विधानसभा से इतनी अच्छी बहस हुई कि वहां से सीधे अस्पताल पहुंच गए। बहन जी पे हमला हुआ, डीएसपी को गोली मारी गई है। ये इसलिए हम लोग ये कोई आज बड़ा संवेदनशील मामला है, अगर बताएं तो मैं तो पूरा इतिहास के पन्ने सारे खोल दूंगा, लेकिन ये बड़े संवेदनशील मामला है। आज जरूरत है, अच्छी चीज है, इतिहास का डिस्कशन कर लिया जाए, लेकिन इतिहास से आप सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। आप भी जानते हैं कि आपकी भी सरकार जो है वो पूर्ववर्ती कहलाए तो बहुत अच्छी बात है, झाल झप्पा बजा दें हम भी। भाई त्रिवेदी जी, इस बात को आप बताइए, आपने 1 फीट भी जमीन अटैच कराई हो तो न्यायालय का एक हमको चरखा दिखा दीजिए। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? किस एक्ट में बुलडोजर कानून है? और ये कब सरकार के आदेश पर चलता है? मुझे ये बता दीजिए किस एक्ट से चलता है? आप तो एक लॉयर हैं। नहीं चल रहा है तो आप वकील हैं, आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, कल बुलडोजर बंद करा दीजिए। ये तो 16 राज्यों में बुलडोजर चल रहा है। आज सरकार भी आपके शीर्ष नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनको कानून में हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो कहते हैं कि ठोक देंगे, अगले चौराहे पे ढेर कर देंगे। ये किस जगह पर परिभाषित है? ये चाहिए आपको बता रहा हूँ, हम अपने बारे में, मैं अपने व्यक्ति को उकसाने का माध्यम है, प्रशासन और शासन को उकसाने का माध्यम है। इस बात को मानिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने जिलाधिकारी और एसएसपी से पूछते हैं, मेरा विधायक तो तुम्हें नहीं परेशान कर रहा है? आप बताइए जनप्रतिनिधियों की क्या इज्जत है? जब जनप्रतिनिधियों की ये इज्जत हो जाएगी तो प्रशासन तो बेलगाम हो जाएगा। उसकी आपको बता रहा हूँ, मैं भोपाल में मिश्री चंद जैन का होटल था, गैर कानूनी बना था, उसको डायनामाइट से उड़ाया गया है, बुलडोजर नहीं, डायनामाइट लगाई गई थी। तो हम कार्रवाई किसी जाति धर्म वर्ग विशेष को नहीं देखते। ये अप्रिय घटना है, निंदनीय घटना है, और इसके ऊपर ठीक है सर जी, ठीक है।